क्या आपने कभी सोचा है, अगर डर ही हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगे तो इंसान अंदर से कितना अकेला हो जाता है। भय मृत्यु का हो सकता है, भय शत्रुओं का, या फिर अपने ही भविष्य का। शास्त्र कहते हैं, जिस स्थान पर भय चरम पर पहुंच जाए वहीं शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। आज की यह कथा सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है डर पर विजय की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है गुजरात राज्य में, द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूर। ये ज्योतिर्लिंग अरब सागर के अत्यंत समीप है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव को नागों से घिरा हुआ विशेष रूप से पूजा जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात मानव द्वारा स्थापित नहीं। शिव जब नागों को अपने गले में धारण करते हैं तो ये दर्शाता है, शिव मृत्यु से नहीं डरते, शिव विष को भी अमृत बना देते हैं और अहंकार को नियंत्रण में रखते हैं। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को कहा गया नागेश्वर। बहुत प्राचीन समय की बात है। समुद्र के मध्य एक घना वन और द्वीप था जिस पर दारुका नाम की राक्षसी अपने पति दारुक के साथ रहती थी। उसे वरदान प्राप्त था कि वो समुद्र में अपराजय रहेगी। दारुका निर्दोष यात्रियों, साधुओं और व्यापारियों को कैद कर लेती और उन पर अत्याचार करती। एक बार शिवभक्त सुप्रिया उस द्वीप पर पहुंचे और दारुका द्वारा कैद कर लिए गए। कारागार में भय, अंधकार और मृत्यु का साया था, लेकिन सुप्रिया ने एक भी क्षण शिव का नाम नहीं छोड़ा। ओम नमः शिवाय का जाप दिन रात गूंजने लगा। धीरे धीरे पूरा द्वीप शिव ऊर्जा से भर गया। सुप्रिया की भक्ति इतनी तीव्र थी कि स्वयं शिव उसका आह्वान सुनने को विवश हो गए। अचानक समुद्र गर्जना करने लगा, आकाश काला पड़ गया और नागों से घिरे महादेव भयंकर रूप में प्रकट हुए। शिव ने दारुका का वध किया और उसी स्थान पर कहा, जो भय से मेरी शरण आएगा उसका भय मैं स्वयं धारण कर लूंगा। यहीं शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। यह माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है, कालसर्प दोष से राहत मिलती है, मानसिक अस्थिरता शांत होती है, शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। यहाँ शिव को बिल्वपत्र और जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। समुद्र का अर्थ है अस्थिरता, गहराई और अनिश्चितता, और शिव स्थिरता। नागेश्वर यह सिखाते हैं, अगर जीवन समुद्र की तरह उथल पुथल हो तो भी अगर शिव भीतर हो तो कोई लहर डुबो नहीं सकती। नागेश्वर हमें यह नहीं सिखाते, डर को मारो। नागेश्वर सिखाते हैं, डर को समझो और स्वीकार करो और फिर उससे ऊपर उठो। जो व्यक्ति अपने भय को गले लगा लेता है वही निडर बनता है। नागेश्वर धाम सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, यह वो स्थान है जहां इंसान अपने सबसे बड़े डर से आंख मिलाना सीखता है। यही है 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, जहां शिव नागों के स्वामी नहीं, भय के स्वामी है। अगर आपको ये कथा ज्ञान और शक्ति से भरपूर लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे एक और ज्योतिर्लिंग जिसका रहस्य और भी रहस्यमय है। ओम नमः शिवाय।